इनसे मिलें, ये हमारी यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। फैसल कहते हैं मुझे। आपने अपने आने की वजह नहीं बताई। रामीन को लेने आया था, आज कॉलेज में असाइनमेंट है। रामीन, तुमने इन्हें बताया नहीं कि हमारे घर के बाहर 3-3 गाड़ियां खड़ी हुई? मेरे पास भी अपनी कार है सर। कौन सी, 660 या 800? 800। मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारे स्टेटस का अंदाजा लगा लिया। कभी कभार अंदाजे गलत हो सकते हैं। मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते। काफी भरोसा है आपको अपने आप पर। क्यों ना हो, हर इंसान को अपनी काबिलियत पे भरोसा होता है। मुझे भी अपनी काबिलियत पे बहुत भरोसा है। सिर्फ दावे करना जानते हो या इरादे भी रखते हो? इरादे भी रखता हूँ। डैड, वी गेटिंग लेट, सो हम जाएं? ठीक है बेटा, मैं भी चलूंगा। ओके सर। तुम? अस्सलाम वालेकुम सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ सर। किसकी इजाजत से? वो रामीन और साहिर की परमिशन से। तो मैंने तुम्हें यहाँ काम करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी है, तो क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आपकी मदद करने आया था सर। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, जा सकते हो तुम। फैसल अब खतरे से बाहर है, उसके बाजू से हमने गोली निकाल दी है। अभी वो बेहोश हैं, जैसे ही रिकवरी रूम में शिफ्ट होंगे आप तब उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं फैसल को देख सकती हूँ? मैं माँ हूँ उसकी। नहीं, आप अभी नहीं देख सकती, वो बेहोश हैं। जैसे ही हम उन्हें रिकवरी रूम से वार्ड में शिफ्ट करेंगे आप उनसे मिल सकती हैं। फिलहाल ही इज आउट ऑफ डेंजर, आप परेशान मत होइए। शुक्र है अल्लाह का कि फैसल खैरियत से है। आपकी दुआएं रंग ले आई। मुझे ये तो बताएं, उसे गोली कैसे लगी, हुआ क्या था, आप उसे कैसे यहाँ लेकर आए? शुक्र है फैसल अब ठीक है, वरना नदामत ने तो मुझे मार ही डालना था। क्या मतलब? मतलब ये कि इतने अच्छे लड़के की तरबियत कोई आप जैसी खातून नहीं कर सकती है, जिसके लिए इंसानी जिंदगी बचाना ज्यादा अहम था, ना कि दुश्मनी निभाना। ये आप क्या कह रहे हैं? फैसल, फैसल, फैसल मेरी जान, मेरा बच्चा। फैसल, तुम ठीक हो ना बेटे? मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो और बिल्कुल ठीक ठाक हो। अंकल कहाँ है? वो उनकी फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, वो ठीक है बिल्कुल। उनको लगी तो नहीं? नहीं नहीं, वो खैरियत से हैं बेटा। बेटा, दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। डैड, मैं आंटी के साथ उनके घर चली जाऊं? जाओ बेटा, क्यों नहीं। आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं। थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो क्यों? क्यों?
एक तुम्हारी सेहतियाबी की वजह से और दूसरे डैड की वजह से। डैड की वजह से क्या? जानते हो, मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए जो इज्जत देखी है ना, वो आज से पहले कभी नहीं देखी। अच्छा, ये बात है। ऑफ कोर्स इस इंसिडेंट का बहुत असर हुआ है उन पर। बदल तो वो उसी वक्त गए थे जब ये वाकया हुआ था। मैंने पहली बार उनकी आंखों में अपने लिए दर्द और अपनापन महसूस किया। ये कब आया? कल रात को ही आ गया था। रात को? मगर कैसे? आपने क्या समझा? अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो क्या कोई और नहीं कर सकता? क्या मतलब है? आज तक तुम्हारा साथ कौन देता रहा है? एहसान जताने की जरूरत नहीं है, वरना सारा सवाब जाया हो जाता है। कहना क्या चाह रही हो तुम? जो तुम समझ रहे हो, जो हरकत तुमने और तुम्हारे बेटे ने की है ना, मैं इसके लिए सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माफी मांगने के बजाय तुम हम पे गुस्सा कर रही हो। ना कि ये कहो कि तुम्हारे बेटे ने जो हरकत की है वो गलत है, इसे नहीं करनी चाहिए थी। तुम उल्टा हम पे गुस्सा कर रही हो। तो और क्या कहूँ? कल तशद्दुद की वजह से अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा? ये सोचा है तुमने? मामा बात किससे कर रही हैं? इन पर किसी बात का असर नहीं होता। जब मदद करने की बारी आती है तो जान निकल जाती है। बाबा तो बेकार में इनकी तारीफें कर रहे थे। रोशन! डैड, क्या हो रहा है यहाँ पर? डैड, आप ठीक तो हैं? आर यू ऑलराइट? रोशन, क्या बात की है तुम डैड से? मुझसे पूछ रहे हो? तो मैं अभी बताता हूँ। तमीज! शहरयार, तुमने मेरे बेटे को हाथ उठाया? तुमने देखा है तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? अपने मुहसिनों का एहसानमंद होने के बजाय क्या हरकतें कर रहा है ये? संभालो इसे, वरना ये तुम्हारी बर्बादी का सबब बनेगा। इस लड़के को मैंने शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाया। तुम लोगों की जरूरतों को अपने बच्चों की जरूरियात इग्नोर करके पूरा किया। अपनी बीवी के हुकूक मारकर तुम्हें हुकूक देता रहा, इंसानियत के नाते। उसके बाद ये सलूक, ये रवैया। शहरयार, तुम हद से बढ़ रहे हो। जिस घर में मेरी और मेरे बच्चों की इज्जत नहीं होगी, वहां मैं एक मिनट नहीं रहूंगी। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। मैं मजीद तुम लोगों की किफायत नहीं कर सकता। और चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ बुरा कर बैठूं। डैड, आप मुझे बुला रहे थे, आप खुद क्यों आए? वो तो तुमने सुना होगा ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास। मतलब? फैसल कैसा है? अब ठीक है। मैं चाहता हूं कि वो हमारा ऑफिस ज्वाइन करे और कंपनी की तामीर और तरक्की के लिए जो कुछ वो करना चाह रहा था आके करे। मुझे अच्छा लगेगा। आपका ये मैसेज मैं उसे जरूर पहुंचा दूंगी, लेकिन अगर आप उसे ये बात कहेंगे ना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। चलो, तुम्हारी खुशी के लिए ये भी कर देंगे। खुश रहो। थैंक यू डैड। मैं कम इन सर? आओ आओ फैसल, आओ बैठो। आई होप आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक की होगी। हाँ, तुम्हें क्या लगता है हम अपनी मार्केट से कोई भी साख बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे? लेकिन अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट की तुम फिक्र ना करो, मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। लेकिन कहाँ से सर? शहरयार अहमद नाम है मेरा। तुमने सुना होगा ना कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है जिसे मैं इन्वेस्ट करके सरमायाकारी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि मुझे यकीन हो कि जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ से मुझे मुनासिब नहीं बल्कि डबल मुनाफा मिलेगा। फिर तो आप आंख बंद करके फैसला कर लें, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो। थैंक यू। वेलकम।
ना, कुछ ले लेना। नहीं दिल नहीं कर रहा। क्यों दिल नहीं कर रहा? क्या हो गया दिल को? लगता है कि अब मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मैं अपने अंदर एक इत्मीनान सा महसूस कर रहा हूँ। और इस इत्मीनान की वजह? इत्मीनान इस बात का है कि साहिर और फैसल दोनों मेरे बाजू बन गए और अब कोई मुझे कमजोर समझ के नीचे नहीं गिरा सकता। ठीक कह रहे हैं आप। कंपनी के मामलात ठीक जा रहे हैं? तसल्ली बख्श हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं और अब तो बस रिजल्ट देखना बाकी है। फैसल और साहिर कैसे काम कर रहे हैं? फैसल की कोशिशें ज्यादा हैं, लेकिन साहिर भी अब वापस आ गया और मुझे इस बात की खुशी है। एक्चुअली साहिर और मलाइका के दरमियान जो भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं। आई थिंक इसी वजह से साहिर थोड़ी ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है। होप सो। वाओ, ये इतना प्यारा दुपट्टा किसका है? वैसे तो मेरा था, लेकिन अब तुम्हारा होगा। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे डैड ने फैसल और तुम्हारी शादी की बात मान ली है। सच? बस अब तो मैं तुम्हारी शादी की करूंगी तैयारी। मैं फैसल को बता दूं? हाँ जरूर बताओ, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा होगा ना। सो हैप्पी। मैं कॉल करके आती हूँ। शादी कब कर रहे हो मुझसे? जब तुम कहो। अच्छा, तो फिर घर आओ और मुझे अंगूठी पहना दो। नहीं, इस बार अंगूठी नहीं पहनाऊंगा। इस बार डायरेक्ट आके निकाह करूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। बिजनेस की सूरत हाल कैसी है? तुम जानती नहीं हो? जानती हूँ। तुमने बिजनेस को क्राइसिस से निकालने में जितनी जद्दोजहद की है, उसमें तुम काफी हद तक कामयाब हो चुके हो। तुम हो इतने टैलेंटेड, जिस चीज को हाथ लगाते हो उसे अपने कंट्रोल में कर लेते हो। अच्छा, चलो फिर तुम पर भी हाथ रख देता हूँ ताकि तुम मेरे कंट्रोल में आ जाओ। ये मतलब नहीं है मेरा। मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। क्या? यही कि जनाब के हाथ में मेरा कंट्रोल ऑलरेडी है, तो और कंट्रोल करने की ख्वाहिश क्यों है? झूठ बोल रही हो तुम। सही तो कह रही हूँ। मेरा कंट्रोल ना रिमोट कंट्रोल की तरह है तुम्हारे हाथ में। जैसे चाहते हो वैसे ही होता है। तो क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक बात पूछो। कितना प्यार करते हो मुझसे? अब मोहब्बत कोई इल्म या हथियार तो नहीं है कि हाथ में थाम के बताएं कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। फिर भी ना तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि शादी के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है। अब तो मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही हो। मेरी मोहब्बत वो नहीं है जो वक्त के साथ खत्म हो जाए, बल्कि वक्त के साथ बढ़ेगी। और मैं उन मर्दों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो शादी के बाद अपने साथ बैठी हुई औरत को नहीं, बल्कि अपने सामने बैठी हुई औरत को देखते हैं। डैड पे तंज कर रहे हो? अरे मैं उनके बारे में सोच भी नहीं रहा था, मैं तो तुम्हें एक जनरल बात बता रहा हूँ। मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अब तुम नाराज हो गई हो? जी हाँ, और मुझसे अब कोई बात मत करना। बस करो अपने ड्रामे। तुम बस ये चाह रही हो कि मैं तुम्हें मनाऊं। हाँ तो फिर मनाओ मुझे। अच्छा चलो, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे डैड पे तंज नहीं कर रहा था। अगर तुम्हें ऐसा लगा तो आई एम सॉरी। और दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। कहो तो लिख के दे दूं? नहीं, मुझे यकीन है। पक्का? पक्का। सर आई हैव अ गुड न्यूज। बताइए। सर बहुत टाइम के बाद एक अच्छी खबर मिली है। पहलियां क्यों भिजवा रहे हैं, बता भी दीजिए। सर हमारा टेंडर पास हो गया है और मुझे लगता है बहुत जल्द हमारी कंपनी अपने पैरों पे दोबारा से खड़ी हो जाएगी। और ये सब फैसल साहब की मेहनत के नतीजे है। नहीं नहीं, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब आप लोग की कोऑपरेशन है। कंग्रेचुलेशन सर। कंग्रेचुलेशंस, गुड वर्क। मुझे ये बहुत अच्छा लगा जो आप आई। तो मेरा ख्याल है कि अब बस इन दोनों की शादी कर देते हैं, क्यों है? जी जी बिल्कुल। अरे लेकिन इतना जल्दी कैसे? मुझे कुछ वक्त तो चाहिए ना तैयारी के लिए। किसी तैयारी की जरूरत नहीं है नायाब, बस हमें तो अपनी रामीन चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर भी
पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो बनाते ही है ना कुछ तैयारी तो होनी है। हमें जहेज के नाम पर एक सुई भी नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी दे रहे हैं ना, काफी है हमारे लिए। जैसे जैसे आपकी मर्जी। अंकल, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम कोई फजूल खर्ची ना करें। शादी बिल्कुल सादगी से होनी चाहिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन चंद लोगों को तो बुलाऊंगा। हाँ हाँ जरूर बुलाएं, जैसे आपकी मर्जी। चले फिर इसी बात पे मुंह मीठा कराएं और खाना रखवाएं। जी बिल्कुल, मैं लिखवाती हूँ। मुबारक हो आपको, मुबारक हो बेटा। मुबारक हो बेटा। तो फिर क्या सोचा आपने? खुश तो हैं आप? तुम अचानक कैसे आ गए? क्यों, बुरा लगा क्या? नहीं आना चाहिए था? अच्छा, तुम और मुझे बुरा लगेगा? वैसे अब कुछ ही दिनों में आप मिसेस फैसल बनने वाली हैं। सुन के मुझे अच्छा लगा मिस्टर फैसल। मुझे अंकल को देख के आज बहुत खुशी हुई है। वो तो मेरी सारी बातें मानने को तैयार है। बेटी के बाप हैं और आप उनके होने वाले दामाद। आपकी नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? सिर्फ दामाद नहीं हूँ, मैं उनका बेटा भी हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी। जो कारनामा तुमने अंजाम दिया है वो कोई बेटा ही कर सकता है, या शायद वो भी नहीं। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। तंज कर रही हो? अरे तुम्हें मेरी हर बात तंज क्यों लगती है? मोहब्बत में ऐसा कह रही हूँ। इस मोहब्बत को हमेशा कायम रखना। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद ये सिर्फ लफ्जों में सिमट के रह जाए। हमारी मोहब्बत लफ्जों में सिमटने वाली नहीं है, खुशबू की तरह फैल जाने वाली है। ये कंपनी मैंने बहुत मुश्किल से बनाई। दिन रात एक कर दी है, कभी आराम की भी परवाह नहीं की, तब जाके मुझे ये मकाम मिला और कारोबारी हलकों में मेरा नाम बना। और फिर ये धचका। लेकिन इस धचके से निकलने में जिस तरह तुमने मेरी मदद की है, मैं समझता हूं कि जितना मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कम है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज था। नहीं, ये तुम्हारा फर्ज नहीं था, ये तुम्हारी अच्छाई है, तुम्हारी इंसानियत है कि तुमने मेरा साथ दिया। शुक्रिया। क्या आप ये सब समझते हैं? और मैं ये भी समझता हूं कि मैंने बहुत मेहनत कर ली और अब मुझे आराम करना चाहिए। या यूं समझो कि मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। और जानते हो तुम ये ब्रेक मुझे कौन देगा? जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। किस पर सर? तुम पर। मैं चाहता हूं तुम अपनी जॉब छोड़कर इस कंपनी के फराइज संभाल लो और मुझे इन कामों से आजाद करो। मैं तुम्हें अपनी इस कुर्सी पे बैठा देखना चाहता हूं। फिर तुमने क्या सोचा? अब तो हमारी कंपनी अपने पैरों पे चल नहीं रही बल्कि दौड़ रही है। अब ये तुम्हारी अपनी कंपनी है। सर, ये कंपनी आपकी है और इंशाल्लाह हमेशा आपकी ही रहेगी। अगर आप कुछ दिनों की ब्रेक लेना चाहते हैं तो शौक से लें। आपकी गैर मौजूदगी में मैं और साहिद मिल के इस कंपनी को बखूबी संभाल लेंगे। अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम और दायम रखे। आप जब वापस आएंगे इस कंपनी को आप ही संभालेंगे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी सर। इस कंपनी को जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं इस कंपनी के लिए हाजिर हूं। लेकिन इस वक्त मैं जहां काम कर रहा हूं सर, उनको मेरी बहुत जरूरत है और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। जानते हो तुम्हारे इस फैसले से क्या हुआ है? क्या सर? मेरे दिल में तुम्हारी कदर और कीमत और बढ़ गई है। बेशक तुम्हारी वालिदा ने मेहनत और ईमानदारी के साथ तुम्हें परवान चढ़ाया। तुम ना सिर्फ उनका
बल्कि मेरा भी फख्र हो। आपने ये बात कह के मुझे बहुत खुश कर दिया सर। थैंक यू। मेरा यार मेरा मौला। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि क्या ये हकीकत है। क्या? यही कि तुम मेरे साथ मेरे घर में मेरे सामने खड़ी हो। कोई शक है? नहीं, बस अपनी किस्मत पे रश्नार है। तुम्हारी जैसी हसीन परी तो किस्मत वालों को मिलती है। और तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला शौहर भी खुशकिस्मत लड़कियों को मिलता है। तुम खुश हो मेरे साथ मेरे घर में? बहुत फैसल, ये घर नहीं मेरे लिए जन्नत है। वैसे हमारा हनीमून इतनी जल्दी गुजर गया कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हो सका। मुझे भी। कहाँ तो एक दूसरे के बगैर वक्त ही नहीं गुजरता था, और अब ये चुटकी बजाते हर लम्हा गुजर जाता है। काश हम इन लम्हों को कैद कर पाते। अपने दिलो दिमाग में इन यादाश्तों को महफूज कर लो। चीज समझ लिया, ना मिटने के लिए। आज का क्या प्लान है? आप हमारी बेगम साहिबा हैं, आप बताएं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मॉम डैड के पास जाए, उन्हें सरप्राइज दें। कितने खुश होंगे ना वो। और वो लोग जानते भी नहीं कि हम लोग वापस आ गए। गुड आइडिया, व्हाई नॉट। मैं बाहर से कुछ सामान वगैरह ले आता। मैंने भी उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं, वो बहुत खुश हो जाएंगे। जी बेगम साहिबा, क्यों नहीं। अच्छा, मैं कपड़े कौन से पहनूं? कोई भी अच्छे से पहन लेना। शादी के बाद पहली बार अपने वालिदैन के घर जा रही हूँ। दरअसल आंटी होती ना तो मेरी हेल्प कर देती, मुझे गाइड कर देती कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं। अब उनके भतीजे की पासिंग आउट परेड थी, वो कैसे उसे छोड़ के आ सकती थी। हाँ ये तो है। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं बाहर से सारा सामान लेकर आता हूँ, रैपिंग पेपर्स वगैरह, ताकि तुम गिफ्ट रैप कर दो। हेलो फैसल, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ ना, मैं वेट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। 2 बार तुम मुझे फोन कर चुकी हो, ऐसे कैसे होगा। चलो मैं आ रहा हूँ। फैसल, हेलो फैसल, फैसल आर यू ओके? फैसल प्लीज बात तो करो। हेलो फैसल, तुम ठीक तो हो ना? कुछ तो बोलो। एक्सीडेंट हो गया, क्या बात है? किसका एक्सीडेंट हो गया है? हेलो हेलो फैसल, फैसल फैसल, फोन क्यों कट गया?
प्लीज फोन उठाओ प्लीज। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, ये फैसल का फोन है। तो आप कौन? ये मोबाइल मुझे रोड पे पड़ा हुआ मिला है। जी मैं उनकी वाइफ हूँ, हमीन फैसल। इसके साथ एक वॉलेट भी मिला है। यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, काफी अफरा तफरी मची हुई है। आप मुझे बता सकते हैं कि फैसल कहाँ है, वो कैसे है? प्लीज कुछ तो बताएं। मैं फैसल साहब को ही ढूंढ रहा हूँ, उनका शनाख्ती कार्ड मुझे वॉलेट में ही मिला है। आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ हैं, वो फैसल कहाँ है? अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों फोन उठाता, मैं खुद उनको ढूंढ रहा हूँ। आप मुझे बताएं आप इस वक्त कहाँ हैं? आशिकाना मन की सुन ले दुहाई रब्बा, चाहे से जोड़ दे। तुम ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का। मैं बहुत डर गई थी, तुम्हें क्या हो गया था? और तुम्हारा फोन कहाँ है, वो किसने उठाया था? तुम्हें हुआ क्या था? सब बताता हूँ, रिलैक्स। तुमसे ही बात कर रहा था, गाड़ी तेजी से गुजरी, उसने मुझे भी गिरा दिया, मेरा फोन गिर गया, मेरा वॉलेट गिर गया, सब कुछ छोड़ के मैं भागा क्योंकि उस गाड़ी ने आगे एक बाइक वाले को मार दिया। हम एक्सीडेंट की तरफ गए तो पीछे से मेरा फोन वॉलेट पता नहीं किसने उठा लिया। खैर नेक बंदा था, उसने तुम्हारा फोन भी रिसीव किया और तुम्हें यहाँ आने का बोल दिया। ये वो तुम्हें बताना भूल गया कि एक्सीडेंट मेरा नहीं हुआ था, बाइक वाले का हुआ था। शुक्र है अल्लाह का, तुम बिल्कुल ठीक हो। क्या रो रो कर अपनी हालत बना दी? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाऊँ? अरे पागल को इतनी नई नवेली दुल्हन को कहीं छोड़ के जाता? तुम बिल्कुल पागल हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं मर जाती। अच्छा, अगर मैं लंगड़ा लूला या कुछ हो जाता तब भी मर जाती? तुम अभी भी मजाक सूझ रहे हो? अच्छा चलो घर चलते, गाड़ी लाई। चलो चलो चलो, अच्छा। ये वाली देखो, कितने खूबसूरत थे ना ये दिन, कितने यादगार, कितने हसीन। दिल चाहता है कि वक्त थम जाए और हम लोग इसी तरह घूमते रहें। मेरा भी कुछ यही हाल था, लेकिन ये वक्त है जो पर लगा के उड़ी जाता है। मेरी तो सारी खुशी उसी वक्त थम गई थी जब ये भयानक हादसा हुआ। मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा खो दूंगी। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज मुझसे दूर जा रही हो। तुम मेरी जिंदगी हो फैसल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जानता हूँ मेरी प्यारी बेगम साहिबा, और आपका क्या ख्याल है, मैं आपके बगैर जी पाऊंगा? हरगिज़ नहीं। जानती हूँ, पता है मम्मा हमारी गिफ्ट्स देखकर बहुत खुश होंगी। और तुम्हारे डैड भी। मैं सोच रहा हूँ कि कल से ही ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लूँ। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है।
अभी तो आंटी भी नहीं है घर पर, मुझे अकेला छोड़ के जाओगे? अच्छा सुनो, एक बात बताओ, इतना परेशान क्यों हो गई थी? मैंने सोचा कि शायद गुफरान ने दोबारा से ऐसी कोई हरकत की है, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। पागल हो क्या? गुफरान अब यहाँ नहीं है, वो वापस अमेरिका चला गया। तुम्हें अब वो किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। उसको भूल जाओ बस एक भयानक ख्वाब समझ के। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारा फैसला। पर मेरा दिल अभी भी बहुत बुरी तरह से धड़क रहा है। लड़कियां वाकई बहुत कमजोर दिल होती हैं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा इंशाल्लाह। चलें अब? बताओ। नज़दीक